हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अक्षय क्लासेस पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो कक्षा 10 के गृह विज्ञान के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। ऑप्शन है बचत करना। आपका सेकेंड ऑप्शन है व्यय पर नियंत्रण। तीसरा ऑप्शन है आय का ज्ञान और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो ये सभी चीजें होती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है। बचत को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? आपका पहला ऑप्शन है बॉक्स में रखना। आपका दूसरा ऑप्शन है कि बैंक में जमा करना और तीसरा ऑप्शन है पड़ोसियों के घर में रखना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बचत को सुरक्षित करने के लिए हमें पैसे को कहाँ रखना होगा, तो बैंक में जमा करना होगा। कहाँ? बैंक में जमा करना होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए किसमें, तो कूड़ेदान में। आपका सेकेंड ऑप्शन कहता है कि घर के किसी कोने में। आपका तीसरा ऑप्शन है गली में और चौथा ऑप्शन है पड़ोसियों के घर के सामने। तो देखिए, घर का कूड़ा करकट हमें कहाँ डालना है, तो कूड़ेदान में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की है? कौन सी वस्तु घर की सजावट की है? आपका पहला ऑप्शन है पेन, दूसरा ऑप्शन है फूल, तीसरा ऑप्शन है झाड़ू और चौथा ऑप्शन है बाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फूल। घर सजाने में हम किसका उपयोग करते हैं? फूल का। आपका चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आपका पहला ऑप्शन है 500 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 1500 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 1000 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 2000 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है HO, दूसरा ऑप्शन है HO2, तीसरा ऑप्शन है H2O2 और चौथा ऑप्शन है H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। जल को कीटाणु रहित करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध जल से रोग हो जाता है। आपका पहला ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा ऑप्शन है चेचक, तीसरा ऑप्शन है हैजा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हम अशुद्ध जल पीते हैं तो कौन सा रोग होता है? तो हैजा। कौन सा? तो हैजा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1 जून को, दूसरा ऑप्शन है 12 जून को, तीसरा ऑप्शन है 18 जून को और चौथा ऑप्शन है 5 जून को। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल छपता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को? तो 5 जून को मनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है 19 नवंबर को, दूसरा ऑप्शन है 19 मार्च को, आपका तीसरा ऑप्शन है 18 नवंबर को और चौथा ऑप्शन है 19 जून को। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस
हर साल 19 नवंबर को मनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है। आपका पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा ऑप्शन है क्षय रोग, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो देखिए मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि काटने से पहले कपड़े पर किस से निशान लगाना चाहिए। पहला है ऑप्शन फ्रेंच चाक से, दूसरा ऑप्शन है पेंसिल से, तीसरा ऑप्शन है मिल्टन चाक से और चौथा ऑप्शन है पेन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्टन चाक से। जब भी हम कपड़े काटते हैं तो सबसे पहले किससे चिन्ह लगाते हैं, तो मिल्टन चाक से। आपका अगला क्वेश्चन है कि नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं। नील का प्रयोग पहला ऑप्शन है रेशमी, दूसरा ऑप्शन है ऊनी, तीसरा ऑप्शन है रंगीन और चौथा ऑप्शन है सफ़ेद सूती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद सूती वस्त्रों के लिए नील का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे घर में दादाजी का धोती या सफ़ेद गंजिया किससे रंगते हैं, तो नीलों से रंग देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ड्राइंग रूम, दूसरा ऑप्शन है शयन कक्ष, तीसरा ऑप्शन है भोजन कक्ष और चौथा ऑप्शन है बच्चों का कमरा। तो देखिए रसोई घर के सबसे निकट क्या होना चाहिए, तो भोजन कक्ष होना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। आपका पहला ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी। आपका दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी और सी। आपका तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए और डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई और के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से, विटामिन बी और सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि रोगी का भोजन होना चाहिए, गरिष्ठ होना चाहिए। आपका दूसरा ऑप्शन है चटपटा होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सुपाच्य होना चाहिए और चौथा ऑप्शन है बिना पक्का होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि सुपाच्य होना चाहिए। रोगी का भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो सके, पच सके। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। 5 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है 10 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन है 20 जोड़ी और चौथा ऑप्शन है 12 जोड़ी। तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ, तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोच का लक्षण है। मोच जब भी शरीर के किसी अंग में आ जाता है तो क्या उसका लक्षण होता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि पीड़ा होना, दूसरा ऑप्शन है सूजन होना, तीसरा ऑप्शन है मांसपेशियों में खिंचाव और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो मोच होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी लक्षण दिखने लगते हैं। इसका राइट आंसर ये सभी यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 1, 2, 4 या 5। तो देखिए मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वर में, तीव्र वेदना में। आपका अगला ऑप्शन है हड्डी टूटने पर और आपका डी वाला ऑप्शन है मोच आने पर। ठीक है। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किसमें करते हैं, तेज ज्वर में। जब हमें बहुत तेज बुखार होता है तो हम बर्फ से क्या करते हैं, माथे को सिकाई करते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, बुखार उतर जाए। तो दोस्तों ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।